सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। आज की वीडियो में हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म किस तरह की शेप होती है? ये एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जो इस तरह से है, यानी कि इसका एक फेस या एक साइड से अगर आप देखें तो वो ट्रायंगल की तरह होते हैं, जैसे यहाँ पे है, और सामने से ये ट्रायंगल की तरह है तो पीछे से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह का ट्रायंगल बन रहा होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसकी ये वाली एक साइड जो है वो ट्रायंगल की तरह होती है। और प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म ऐसी शेप होती है जिसके सामने वाली शेप और पीछे वाली शेप बिल्कुल बराबर और सेम हो, जैसे इस केस में ये ट्रायंगुलर शेप में है, और इसके बाकी के साइड्स पैरेललोग्राम की तरह होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये साइड भी एक पैरेललोग्राम है, इसके पीछे जो साइड बन रही है वो भी पैरेललोग्राम है, और इसके नीचे जो साइड बन रही है वो भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो प्रिज्म, जब भी हम प्रिज्म की बात करते हैं उसके सामने वाली और पीछे वाली साइड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, और उसके बाकी के साइड्स पैरेललोग्राम की तरह होते हैं, और वो एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो किसी भी 3 डायमेंशनल शेप के अगर हम एरिया की बात करें तो उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होती है? मिसाल के तौर पे हम ये ट्रायंगुलर प्रिज्म कंसिडर करते हैं, तो इसको अगर हम देखें तो इसकी जो फ्रंट वाली शेप है और बॉटम है ये दोनों ट्रायंगल शेप में हैं, बाकी साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम की तरह। सो अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं, सपोज मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है इस तरह की इस शेप में, इसको ओपन करें तो इसकी सबसे ऊपर वाली जो साइड है वो ये वाली साइड है, और उसके बाद इसकी इस तरफ वाली साइड बन जाएगी ये, और इस तरफ वाली साइड है यहाँ पे, और नीचे वाली साइड जो सबसे नीचे वाली साइड है वो ये बन जाएगी, और जो इसका बेस बनेगा वो ये वाली साइड बन जाएगी। तो इस तरह से जब हम इन सारे साइड्स का एरिया फाइंड करते हैं तो इन सब का एरिया टोटल मिला के इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया बन जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं और 1 2 3 जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम्स हैं। तो 2 ट्रायंगल्स का और 3 पैरेललोग्राम्स का जब एरिया फाइंड करेंगे तो वो टोटल मिला के इस प्रिज्म का सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इनका एरिया फाइंड करना बहुत आसान होता है। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया आता है तो फिर क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे इसको हम कहते हैं एरिया A1, इसी तरह से ये है एरिया A2, ये A3 है, और इसको हम कहते हैं A4 और इसको A5। तो ये बहुत आसान है। A1 हम किस तरह से फाइंड करेंगे? A1 क्या है? ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इसका क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ जो है वो इसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का या पैरेललोग्राम का एरिया। इसी तरह से A2 भी एक रेक्टेंगल ही है, तो इसके लिए भी लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी। इसी तरह से A3 भी हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स, यानी कि रेक्टेंगल के एरिया को हाफ करें तो ट्रायंगल का एरिया आता है जो कि हाफ टाइम्स लेंथ इनटू विड्थ। और इसी तरह A5 भी हाफ टाइम्स लेंथ इनटू विड्थ। तो इन सारे पीसेस का एरिया अलग अलग फाइंड करने के बाद इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल एरिया आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम फार्मूले की मदद से फाइंड करना चाहें तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का फार्मूला होता है सरफेस एरिया का 2 टाइम्स बेस एरिया। जो बेस एरिया होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बेस क्या है? इसमें ट्रायंगल बेस होता है, जिसकी वजह से इसका नाम ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वो इसका बेस कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने, क्योंकि बेस एरिया ऊपर और नीचे बेस बिल्कुल सेम होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है बेस एरिया को, फिर उसमें प्लस करना बेस पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? इसके तीनों साइड्स की लेंथ को जमा करें तो पेरीमीटर आ जाता है। यानी जो भी आपके पास शेप होती है उसके साइड्स के लेंथ को सम करें तो वो पेरीमीटर देता है। इस केस में हमारे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम,
और उसको मल्टीप्लाई करें ट्रायंगल की लेंथ से। लेंथ क्या है इसमें ये इसका टोटल लेंथ होता है। तो पेरीमीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो इससे भी ट्रायंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया आ जाता है। हम दोनों तरीकों से इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी मदद से हम सरफेस एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस प्रिज्म का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया को मैं S डॉट A से शो करूँगी। इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम फॉर्मूले की मदद से करेंगे। तो S डॉट A यानी कि सरफेस एरिया इक्वल होगा 2 टाइम्स बेस एरिया। इसका बेस ट्रायंगुलर शेप में है तो इसका एरिया, बेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। तो इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 सेंटीमीटर और इसको हमने मल्टीप्लाई करना हाइट से जो कि गिवन है 10 सेंटीमीटर। 16 इंटू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें हमने प्लस करना है बेस पेरीमीटर को। इसका बेस का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे इस साइड की लेंथ लिखना भूल गई थी जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो बेस का पेरीमीटर हम यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। इसके तीनों साइड्स के लेंथ को सम करना है प्लस 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है लेंथ के साथ। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि बन जाएगा 80 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 सेंटीमीटर्स प्लस 15 प्लस 16 प्लस 20 ये आ जाएगा 51 सेंटीमीटर्स। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 14 सेंटीमीटर से। और सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 80 आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 51 को 14 से मल्टीप्लाई करें। 51 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 1 और 5 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 417 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सम करें। 714 सेंटीमीटर स्क्वायर को 160 में प्लस करें तो ये आ जाएगा 874 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। अब हम दूसरे तरीके से सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने हर सरफेस का अलग एरिया फाइंड करके उनको सम कर देना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेस एरिया। बेस एरिया यानी कि जो ट्रायंगुलर शेप है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। लेंथ है 16 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर्स। तो 16 इंटू 10 करेंगे। 2 8 ज़ार 16 और 8 10 ज़ार 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस बेस का एरिया आ जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रंट और बैक साइड दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं तो इसी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बेस का एरिया आ जाएगा। 2 टाइम्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा यानी कि ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेस एरिया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पे जो एक साइड है इस साइड का एरिया फाइंड करेंगे। ये एक पैरेललोग्राम शेप में है जिसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर्स और विड्थ है 20 सेंटीमीटर्स। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इस एरिया को हम कहते हैं A1। तो हमने A1 फाइंड करना है। A1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर्स। तो ये किसकी इक्वल आएगा, 14 इंटू 20 280 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये एक साइड का एरिया हो गया।
इसी तरह इसके पीछे वाली जो ये वाली साइड है इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये भी एक पैरेललोग्राम शेप में है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर। तो ये इसका ये एरिया इक्वल आएगा A2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर। 14 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद नीचे सिर्फ बेस का एरिया रह गया जो हमने फाइंड करना है। तो बेस एरिया किसके इक्वल होगा? ये भी एक पैरेललोग्राम शेप में है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। इसका लेंथ है 16 और विड्थ है 14 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाई 16 सेंटीमीटर्स। तो इनको मल्टीप्लाई करें 14 और 16 को, ये आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इन सारे एरियाज को सम करेंगे। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 280 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 210 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 874 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम दोनों तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। हम हर सरफेस का अलग अलग एरिया फाइंड करके उनको सम भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में।